स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्यूज को फेज में ही क्यों यूज किया जाता है, इसका रीज़न क्या है और फ्यूज में पतला वायर क्यों यूज किया जाता है, और साथ में दोस्त हम ये भी जानेंगे कि फ्यूज होता क्या है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो फ्यूज होता है वह एक ऐसा युक्ति होता है जो ओवर करंट से हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बचाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पतला वायर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो हमारा सर्किट होता है, मान लेते हैं कि कोई हमारा सर्किट है उसमें 5 एम्पियर तक लोड सहने की क्षमता है, तो वहाँ पर हम 4 एम्पियर लोड सहने वाले वायर का ही फ्यूज यूज करते हैं, जिससे अगर कोई अचानक सर्ज करंट हो जाता है या हेवी लोड हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्यूज होता है वह बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है, जिसके कारण से जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वह बच जाता है। यानी सीधी सी बात यह है कि जो फ्यूज होता है वह सर्किट का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है और इसका यूज हम अपने घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब दोस्त हम ये समझते हैं कि फ्यूज को फेज में ही क्यों यूज किया जाता है। तो जैसे कि दोस्त आप कहीं भी देखेंगे कि जो फ्यूज यूज किया जाता है वो हमेशा फेज में ही यूज किया जाता है, न्यूट्रल वायर में नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 फेज का मोटर है और 3 फेज में जो भी सप्लाई जा रहा है उन सभी में एक एक फ्यूज यूज किया गया है। सिर्फ फेज में ही फ्यूज को यूज करने का रीज़न ये है कि मान लेते हैं दोस्त हमारा ये सिंगल फेज का मोटर है और ये एक फेज वायर से चलता है और एक न्यूट्रल वायर से चलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फेज में ही हमने स्विच का भी यूज किया है और फेज में ही हम फ्यूज को ही यूज करते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब स्टार्ट होता है तो उससे हमें सप्लाई की ज़रूरत होती है और जो सप्लाई मिलता है वो हमें सिर्फ फेज वायर से ही मिलता है। जो न्यूट्रल वायर होता है दोस्त वह सर्किट को सिर्फ क्लोज करता है, यानी जो करंट आता है फेज वायर से और न्यूट्रल वायर से सिर्फ रिटर्न होके जाता है। यानी जो न्यूट्रल का काम होता है वह सिर्फ सर्किट को क्लोज करना रहता है। मान लेते हैं दोस्त कि ये जो मोटर है इसका फुल लोड करंट 5 एम्पियर है। अगर जर्किंग लोड बढ़ने के कारण से या सर्ज करंट होने के कारण से इस मोटर तक 7 से 10 एम्पियर तक आएगा, तब तक जो है इसमें अगर फ्यूज रहेगा तो ये हमारा फ्यूज जल जाएगा, क्योंकि जितना जो लोड रहता है उस लोड से हम कम ही एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। तो इसका अगर फुल लोड करंट 5 एम्पियर है तो यहाँ पर जो हम फ्यूज यूज करेंगे उसका जो कैपेसिटी होगा वह 4 एम्पियर तक ही रहेगा। ऐसा लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर 7 से 10 एम्पियर मोटर लेना स्टार्ट करेगा तब तक जो हमारा फ्यूज होगा वह जल चुका रहेगा। इसलिए दोस्त हम फ्यूज को हमेशा फेज में ही लगाते हैं। अगर हम फ्यूज को फेज में ना लगाकर अगर हम इसे न्यूट्रल में लगाएंगे तो आप इसको भी देख लीजिए। तो फ्यूज को हम फेज में ना लगाकर न्यूट्रल में लगाते हैं तो इस कंडीशन में इसका जो फुल लोड करंट 5 एम्पियर है और जर्किंग लोड बढ़ने के कारण से या ओवर करंट होने के कारण से करंट जो है हमारा फेज वायर से डायरेक्ट इस मोटर तक आ जाएगा, जिसके कारण से इसका जो वाइंडिंग होगा वह जल जाएगा और रिटर्न पाथ से फिर करंट न्यूट्रल से होकर तब तक जाएगा और मोटर जलने के बाद करंट जो है इस न्यूट्रल वायर से आएगा, तब इस फ्यूज को पता चलेगा। तब तक जो है हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा यानी जो हमारा मोटर का वाइंडिंग होगा उस कंडीशन तक वह जल चुका होगा। तो इसलिए दोस्त हम मोटर को बचाने के लिए या जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसको बचाने के लिए ही हम फ्यूज को फेज में या एमसीबी को फेज में यूज करते हैं, जिससे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वह बच सके। तो यही रीज़न है दोस्त जिसके कारण से कहीं भी आप देखिएगा जो फ्यूज होता है या स्विच भी होता है या एमसीबी होता है उसको फेज में ही यूज किया जाता है, जिसके कारण से अगर हेवी लोड होता भी है, ओवर करंट होता भी है तो उस कंडीशन में जो फ्यूज होगा वह जल जाएगा और हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा वह बच जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।